हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज का आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी बात को हमने डायरेक्ट बोला है, जैसे वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्टली बोल दिया है। अब अगर मान लीजिए मेरी इसी बात को किसी दूसरे अदर पर्सन ने बोल दिया कि आप भी कह रही हैं कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की पहचान चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की पहचान होनी चाहिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, वो समझ लीजिए कि मान लीजिए जब कोई भी वक्ता किसी व्यक्ति से कोई बात कहता है, ठीक है, तो जो भी बात कही जाती है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और वक्ता और व्यक्ति ये दोनों कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आपको अगर ये लैंग्वेज ना समझ में आए तो सिंपल समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में से टू, सेज टू, सेट टू लिखा होगा वो कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस कॉमन वर्ड कॉमा बिगिन के अंदर होगा उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहली पहचान थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की पहचान। तो मान लीजिए हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे से टू लिखा हुआ, तो ये हमारी क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ये सेंटेंस हमारा कॉमन वर्ड कॉमा बिगिन के अंदर दिया हुआ, तो ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की पहचान आ गई। नेक्स्ट आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की पहचान आनी चाहिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस की पहचान के लिए हम लोग देख देंगे कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज लिखा हो तो टेंस कहलाएगा प्रेजेंट टेंस, अगर सैड लिखा हो तो टेंस होगा पास्ट टेंस, और अगर विल से या सेल से लिखा होगा तो टेंस होगा फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की पहचान। तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की पहचान क्या होती है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म देख के पहचानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे विल लिखा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो टेंस होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजमेंट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजमेंट के लिए क्या नियम लगाते हैं हम लोग, सेड टू को टेल में, सेड टू को टोल में, और सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजमेंट कब होगी कि जब आपके रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव होगा। मान लीजिए अफर्मेटिव निगेटिव ना होकर के बल्कि इंट्रोगेटिव आ जाए तो आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजमेंट होगी वो बदल जाएगी। नेक्स्ट आता है कंजक्शन चेंजमेंट। तो कंजक्शन हम लोग क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं दैट। ठीक है, दैट भी कब लगेगा कि जब आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया होगा अफर्मेटिव या निगेटिव, टेंस कोई सा भी हो बट सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोनाउन चेंजमेंट। तो प्रोनाउन चेंजमेंट के लिए नियम लगाते हैं सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी दिया होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि इसके अनुसार चेंज होगा। सपोज दैट सेकंड पर्सन यानी कि यू दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि इसके अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन जैसे कि ही शी इट दे या कोई भी नाम दिया होगा तो थर्ड पर्सन हमारी नो चेंजमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंजमेंट। तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंजमेंट में हम पहले ये समझ लें कि कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए पास्ट टेंस दिया हो यानी कि सैड लिखा हो, सैड टू लिखा होगा तो टेंस चेंज हो जाएगा। अब टेंस चेंजमेंट के लिए क्या होगा, ऑल प्रेजेंट को ऑल पास्ट में, ऑल प्रेजेंट को ऑल पास्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है तो पास्ट डिफरेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। मान लीजिए पास्ट डिफरेंट टेंस दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल को वुड में, मतलब मान लीजिए फ्यूचर टेंस दिया हो तो विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अदर वर्ड चेंजमेंट। अदर वर्ड चेंजमेंट आप लोग ने पढ़ी होगी। मान लीजिए आप लोगों ने बुक में अदर वर्ड की चेंजमेंट नहीं पढ़ी है तो देख लीजिए, दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ देन में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हेयर दिया हुआ है तो हेयर को चेंज करते हैं हम लोग देयर में। तो ये थी हमारी अदर वर्ड चेंजमेंट। ठीक है, अब सपोज दैट हमको सेंटेंस दिया हुआ, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ ही सेज टू मी आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस की पहचान। तो देखिए सेज लिखा हुआ इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और यहाँ पे विल दिया हुआ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट आती है रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज में। तो देखा क्या सेज टू लिखा हुआ है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ हमारा अफर्मेटिव दिया हुआ है, अफर्मेटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब सेज टू किस में चेंज करेंगे हम लोग, टेल्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ सेज टू की जगह क्या आ गया, टेल्स। उसके बाद कॉमन एड कॉमन बिगिन कंजक्शन आ गया दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, फिर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ हमारा आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग किस अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही।
आई सब्जेक्टिव केस है तो चेंजमेंट होकर के हमारा सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंजमेंट। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंजमेंट देखिए क्या दिया हुआ, रिपोर्टिंग में हमारी प्रेजेंट टेंस भी दिया हुआ, और जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंजमेंट हुई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। आई के साथ भी लाता है, ही के साथ भी लाता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो चेंज कर देंगे, अदर वर्ड दिया होगा तो चेंज कर देंगे, अदरवाइज वैसे ही सेंटेंस पूरा नोट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आता है कि जैसे दिया हुआ आई सेड टू हिम यू आर क्लीनिंग योर रूम। ठीक है, तो देखिए ये रिपोर्टिंग में हमारी किस में दिया हुआ, पास्ट टेंस में दिया हुआ। जब पास्ट टेंस में दिया होगा तो सेड टू को चेंज करते हैं हम लोग टोल्ड में। यहाँ सेड टू क्या गया, टोल्ड। कंजक्शन आ गया दैट। अब दैट के बाद प्रोनाउन दिया हुआ हमारा यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यू देखिए सब्जेक्टिव केस दिया हुआ था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ हिम का सब्जेक्टिव केस यानी कि ही आ जाएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग में हमारी पास्ट टेंस में दिया हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंस चेंजमेंट के लिए क्या देखते हैं कि इसका टेंस कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ, आईएनजी दिया हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चेंजमेंट हमारी क्या होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। यहाँ सब्जेक्ट यू दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई थी हमारी प्लूरल। यहाँ सब्जेक्ट ही दिया हुआ तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज आ जाएगी। उसके बाद चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। नेक्स्ट हमारा एक प्रोनाउन दिया हुआ है योर। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हुआ है सेकंड पर्सन, तो ये भी क्या होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होकर के पॉजिटिव केस आ जाएगा हिज। अगर इसमें मान लीजिए कोई अदर वर्ड दिया होता है तो अदर वर्ड चेंजमेंट करते हैं, यानी कि सपोज दैट सेंटेंस दिया होता कि यू आर क्लीनिंग योर रूम टुडे, तो अब टुडे हमारा अदर वर्ड था और अदर वर्ड को चेंजमेंट क्या करते हैं हम लोग, टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो सेंटेंस क्या बन जाता, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम दैट डे। देखिए नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सदा सत्य रहने वाली बात। ठीक है, जो कभी बदले ना, जैसे सूरज पूरब से निकलता है सत्य है। मैथमेटिक्स उसे कहते हैं 2 and 2 makes 4। ऐतिहासिक कोई घटना हो जैसे कहते हैं गांधी जी वो शॉट डाइड इन 1967। ठीक है, कोई प्रूव अप दिया उसे टिट फॉर टैट। तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्टोरिकल हैपन हो, प्रूव अप्स दिया हो, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजमेंट होगी सेम वैसे ही रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच की चेंजमेंट सब कुछ सेम रहेगा, बस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो टीचर सैड सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूरज पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होगा, सैड टू को टोल्ड में जैसे चेंज करते हैं वैसे ही चेंज कर देंगे। यहाँ सैड दिया हो तो चेंजमेंट नहीं हुई है, कंजक्शन दैट आ गया है। कोई प्रोनाउन नहीं दिया हो कि प्रोनाउन चेंजमेंट करें। ठीक है, बट टेंस दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग हमारी पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, टेंस चेंजमेंट नहीं होगी, बाकी प्रोनाउन अदर वर्ड चेंजमेंट अगर दिया होगा तो चेंज कर देंगे, अदरवाइज वैसे नोट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया हो आपको।